मैं बहुत दिनों से जनता दल यूनाइटेड से जुड़ा रहा, लेकिन नीतीश कुमार जी ने हम लोगों पर कभी ध्यान नहीं दिया। अब ऐसे लोगों के हाथ में नीतीश कुमार जी खेल रहे हैं जिसको न पार्टी से मोह है, न सरकार से मोह है और न समाजवाद से कोई लेना देना उससे वास्ता। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए 2025 में चुनाव होने हैं और उस चुनाव को होने के लिए बस कुछ ही वक्त बाकी है, कुछ ही महीने बाकी हैं। लेकिन उस महीनों से पहले दल बदल देखा जा रहा है। आपको बता दें कि कई ऐसे नेता हैं जो नाखुश चल रहे हैं अपने अभी राजनीतिक पार्टियों से और वो दल बदल रहे हैं। ऐसे ही कुछ नेता हैं दसई चौधरी और भुवन पटेल, जो जदयू से नाराज थे। अब जदयू से नाराजगी उनकी खत्म होती है और अब वो जनसुराज पहुंच जाते हैं। आपको बता दें कि जनसुराज का उन्होंने दामन थामा है और साथ ही साथ नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी बड़ी बातें कह दी हैं। और जदयू से अलग होने का कारण क्या है और जनसुराज में शामिल होने का कारण क्या है, क्या कुछ कह रहे हैं दसई चौधरी और भुवन पटेल, दोनों के बयानों को सुनवाते हैं। जनता दल यूनाइटेड को छोड़ रहा हूं और मैंने तय किया कि अब जनसुराज में रह करके ही संगठन का काम किया जाए। मैं बहुत दिनों से जनता दल यूनाइटेड से जुड़ा रहा, यहाँ तक कि मैं जब एमएलए था उस समय नीतीश जी कुछ नहीं थे। उनका जो न्याय यात्रा चला पूरे बिहार में लालू जी के खिलाफ, तो हम लोगों ने तन मन धन लगा करके उनका साथ दिया और तब से आज तक लगातार हम उनके पार्टी में बने रहे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने हम लोगों पर कभी ध्यान नहीं दिया और न संगठन से जोड़ा, न सरकार में कोई पद मिला। मैं बार बार उनसे आग्रह करते रहा, लेकिन नीतीश कुमार जी का आजकल दिल और दिमाग भटक चुका, दूसरे के बस में चले गए। पहले के नीतीश कुमार जिनको समाजवादी नेता कहा जाता था, आज वो सब चीज खत्म हो चुका, समाजवाद के लीक से बिल्कुल हट चुके हैं। अब ऐसे लोगों के हाथ में नीतीश कुमार जी खेल रहे हैं जिसको न पार्टी से मोह है, न सरकार से मोह है और न समाजवाद से कोई लेना देना उससे वास्ता। इसलिए हम बीच में भी जा करके माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था कि अब मेरा बर्दाश्त से ज्यादा फजूल हो रहा, अब मैं आपके पार्टी में नहीं रहूंगा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं एक दिन आया इसी ऑफिस में और माननीय प्रशांत किशोर जी से बात हुई। उनसे हमने आग्रह किया कि मैं अब आपके पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहता हूं। उन्होंने बहुत ही आदर पूर्वक कहा कि बहुत अच्छी बात है, आप आइए, आपके लिए हम लोग तैयार हैं और आपको संगठन करने का मौका मिलेगा, का संगठन में काम करने का मौका मिलेगा। इसलिए आज से जो भी उदय बाबू या प्रशांत किशोर जी या हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा जो भी जवाबदेही या जिम्मेदारी हमको सौंपा जाएगा, मैं उसको ईमानदारी पूर्वक आगे बढ़ाऊंगा। क्योंकि मैं जिस पार्टी में था, मैं 3 बार एमएलए महुआ से रहा हूं और वो भी
लालू यादव के पार्टी से। नीतीश कुमार जी के साथ जाने के बाद न कोई मैं न तो कोई संगठन में पद पाया और न कोई जगह मिली, इसलिए मुझे संगठन करने के बारे में तजुर्बा भी है, ज्ञान भी है, और मैं ऐसे दावा नहीं कर सकता हूं, लेकिन बिहार के कोई ऐसा जिला नहीं है जहां के लोग हमको नहीं जानते हैं या हम उनको नहीं जानते। इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज मेरा जो कार्यक्रम है जन स्वराज पार्टी में मिलने का, विलय करने का, आप लोग आए हैं। आप सब लोगों को बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इनके साथ उस समय भी काम करने का मौका हम लोग को मिला। बड़ी ऊर्जा और बड़ी आत्मविश्वास से बदलत है प्रशांत किशोर जी, और हमें लगता है कि बिहार निश्चित रूप से इनके नेतृत्व में बदलाव करेगा। नीतीश कुमार जी, जैसा कि हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, निश्चित रूप से नीतीश कुमार एक जीनियस मुख्यमंत्री है इस देश में, कहीं से कोई संशय नहीं। जो उन्होंने काम किया है काबिले तारीफ है, लेकिन आज बदलती परिस्थिति में उनके पास जो 3-4 लोग जो घिरे हुए हैं वो बिहार चला रहे हैं, और उम्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो जन्म लेता है उसे जाना है तय है। उसी प्रकार से उम्र के अनुसार उनका जो है शोषण शक्ति और शारीरिक क्षमता कम हो रही है, जिसका लाभ उनके पास रहने वाले लोग उठा रहे हैं और दिग्भ्रमित कर रहे हैं। पार्टी के सच्चे सिपाही की बात सुनने वाला कोई नहीं है, और मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद मैं ये समझता हूँ कि जैसे ही हम लोग मिलते हैं तो पहले तो नाम लेकर पुकारते थे, कहिए भुवन पटेल जी क्या हाल है, कहिए व्यक्ति क्या हाल है, और नाम भी मिसमाइंड हो जाता है, और इतना ही कहते हैं कि मिल लीजिए इनसे। और उनसे मिलने के बाद तो उनको याद नहीं रहता कि कल पूछे कि भाई बोले थे भुवन के बारे में क्या होगा, तो मेरे नाम पर दूसरे का अपॉइंटमेंट मिल गया, बहाली हो गया। जितना भी आयोग बना है, जितना भी गठन हुआ है बोर्ड का, सब इर्द गिर्द में रहने वाले लोग अपने बदबू भगबू अपने रिश्तेदारी के लोगों का अपॉइंटमेंट कर दिया है, बहाली कर दिया है, जो कहीं से समर्पित कार्यकर्ताओं को अच्छा नहीं लगा। और आप देखते रहिए बिहार में निश्चित रूप से बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में दिल्ली को लोग टूट चुके, और जन सुराज में और अन्य पार्टी में भी जाने वाले लोग हैं, इससे इनकार नहीं किया सकता। जन सुराज में हम आए हैं, जो भी जिम्मेवारी हमें मिलेगी पूरी तन्मयता, पूरी तत्परता से हम काम करेंगे, और पार्टी को आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार। तो आपने साफ तरीके से जदयू के पूर्व नेता कह लीजिए, क्योंकि अब वो जनसुराजी हो गए हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। साथ ही साथ उन्होंने नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जो तमाम विपक्षी पार्टियां उनके स्वास्थ्य को लेकर कई आरोप लगाते हुए नजर आते हैं, कई सवाल खड़े करते हैं, कहीं ना कहीं उस सवाल को बल देने का काम इन दोनों ने किया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार का उम्र बढ़ चुका है और उनकी तबीयत खराब रहती है, जिसके कारण उनके आसपास के लोग ही बिहार की राजनीति में अपना दांव खेलते रहते हैं, जिसके कारण ये नाखुश होके